तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है टेस को, जो कैथी से बोल रही होती है कि मैं भी वीवी के जैसे ब्रेव बनना चाहती हूँ, ताकि कैसा भी सिचुएशन रहे मैं अपने चाहने वालों को प्रोटेक्ट कर सकूँ। उसके बाद बोलती है कि कैथी मुझे एक चीज़ बताओ, अगर मेरे भाई को गलती करते हैं और उन्हें हमारे जी पर फैमिली से निकाल दिया जाता है और उनके पास कुछ भी नहीं रहेगा, ना पैसा ना प्रॉपर्टी, कुछ भी नहीं रहेगा, तो क्या तुम तब भी उनके साथ रहोगी? क्या तब भी तुम उन्हें प्यार करोगी? तो कैथी बोलती है कि तुम्हारे बड़े भाई बहुत ही पावरफुल है और वो इंटेलिजेंट है, समझदार है और केयरफुल भी है, तो वो ऐसा कोई गलती करेंगे ही नहीं कि उन्हें घर से निकाला जाए। और रहा सवाल उनसे प्यार का, तो कैसा भी सिचुएशन रहे मैं उनसे प्यार करूँगी और उन्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। इसलिए अब तुम ऐसा पॉइंटलेस बात करना बंद करो और चलो, तुम्हें इयरिंग्स पसंद है ना, तो वो चलो लेते हैं हम लोग। उसके बाद टेस अपना पसंदीदा इयरिंग्स पहन लेती है, जिसको देख के कैथी बोलती है कि देखो ये तुम पे सच में बहुत प्यारा लग रहा है, जिसके बारे में तुम पहले भी बोल रही थी। तो कैथी कुछ कुछ सोचती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है ट्रिस्टन को, जो कि ड्राइव कर रहे होते हैं और बीवी से बोल रहे होते हैं कि देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मिस वास्टन वहाँ गई तो उन्हें फ़ायदा ही हुआ है, वो काफ़ी क्लोज हो गई है जीमर फैमिली के। वैसे मिस वास्टन का फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस का रहा है, तो जीमर फैमिली के क्लोज होना उसके लिए ईजी था। तो वही बोलती है कि हाँ, देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि मिस वास्टन बहुत ही इंटेलिजेंट है रिलेशनशिप को संभालने के मामले में, और इसे जहाँ भी प्रॉफिट दिखता है वो वहाँ अपना रिश्ता बनाने के लिए पूरी मेहनत करती है। लेकिन ट्रिस्टन, मुझे एक बात का टेंशन हो रहा है, मिस जीमर आपके और लॉसन ग्रुप के बीच एक बहुत बड़ी बाधा बन सकती है, क्योंकि वो चार्ल्स को बहुत पसंद करती है। तो ट्रिस्टन पूछते हैं कि तुम इतनी कॉन्फिडेंस से कैसे बोल सकती हो, क्या तुम उससे कभी मिली हो? तो वी बोलती कि आप उसे इसलिए नहीं जानते क्योंकि आप बहुत सालों तक फॉरेन कंट्री में रहे हैं, लेकिन जब मैं यहाँ थी तो मैंने देखा था कि चार्ल्स की मॉम और टेस की मॉम दोनों का बॉन्डिंग बहुत अच्छा था, और टेस की फैमिली फॉरेन कंट्री में शिफ्ट होने से पहले चार्ल्स की मॉम से हमेशा मिलने के लिए आया करती थी, जो मैंने देखा है, लेकिन मैं उन्हें याद नहीं हूँ। उसके बाद वीवी पास्ट का मोमेंट याद करती है और सोचती है कि मेरे प्रीवियस लाइफ में यूलिना हमेशा टेस को एडमायर करती थी। उनके नज़रों में टेस बहुत ही क्यूट, समझदार और हर तरह से परफेक्ट थी, और हमेशा मुझे नीचे दिखाने का कोशिश करती थी। इवन जब मैंने चार्ल्स के साथ शादी किया तभी वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में उसका तारीफ़ करती थी और मुझे ताना मारती थी। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रहा है, मेरे प्रीवियस लाइफ में जब मेरा और चार्ल्स का डिवोर्स हो गया था तो टेस चार्ल्स के साथ शादी क्यों नहीं की, जबकि वो लोग दोनों तो काफ़ी क्लोज थे। इसकी जगह वो इवलिन से शादी किया, आखिर क्यों? अगर टेस को चार्ल्स पसंद था तो वो वापस आके चार्ल्स से शादी क्यों नहीं की, बजाय इसके वो छोड़कर चली गई? उसके बाद बोलती कि ट्रिस्टन, मुझे ऐसा लगता है जैसे यूलिना हर चाल चलेगी ताकि टेस और चार्ल्स की शादी हो जाए, क्योंकि इस टाइम यूलिना के पास एक ही रास्ता है। अगर वो चार्ल्स का शादी टेस के साथ करा देती है तो जीमर फैमिली का सपोर्ट उसे मिल जाएगा और लॉसन ग्रुप हमारे हाथ से हमेशा के लिए निकल जाएगा। तो ट्रिस्टन बोलते हैं कि बीबी परेशान मत हो, चाहे कैसा भी सिचुएशन रहे, हम लोग जो प्लान किए हैं उसी पे चलेंगे, और मुझे पता है कि हमारा जो प्लान है उसमें हम लोग हार नहीं सकते हैं, और मैं अपने प्लान के अकॉर्डिंगली लॉसन ग्रुप को दोबारा प्राप्त करूँगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है यूलिना को, जो कि कैथी के साथ प्राइवेट मीटिंग कर रही होती है, और यूलिना कैथी से कहती है कि तुमने जीमर फैमिली को हमारे क्लोज लाने में जो मेहनत की है उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम नहीं होती तो टेस आज हमारे इतनी क्लोज नहीं होती। और कैथी, एक बार हम लोग इस टफ टाइम से बाहर निकल जाएंगे तो मैं तुम्हें बोर्ड के द्वारा बहुत सारा शेयर दूंगी, क्योंकि तुम बहुत कैपेबल हो, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी मेंबर इसका विरोध करेगा। तो कैथी बोलती है कि मिसेस लॉसन, आप सच में बहुत अच्छी हैं। उसके बाद बोलती है, आपके शेयर का इतना वैल्यू है क्या जो जीमर फैमिली 3 बिलियन इन्वेस्ट करे? तो यूलिना बोलती है कि हाँ, मैं समझ सकती हूँ, तुम इसके बारे में थोड़ा चिंता कर रही होगी, लेकिन मैं एक चीज़ बता देती हूँ, ये बिज़नेस ऐसा ही है, कभी नुकसान होता है, कभी फ़ायदा होता है। आज भले सब कुछ ख़राब है, लेकिन कल का दिन सब कुछ अच्छा रहेगा, और तुमको पता ही है कि हमेशा सिचुएशन चेंज होते रहता है। लेकिन अगर एक बार जीमर फैमिली वाला हमारा हेल्प करेंगे तो मैं तुम्हें गारंटी देती हूँ कि हमारा फिर से लॉसन ग्रुप बहुत ही ग्रो करेगा और फिर से पहले वाला पोजीशन होगा या फिर उससे ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो कैथी बोलती है कि मिसेस लॉसन, आपको पता होना चाहिए कि मैं यहाँ पे लॉसन ग्रुप का मुसीबत हल करने नहीं आई हूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लॉसन ग्रुप डूब रहा है या उठ रहा है, लेकिन मैं ये सुनिश्चित करने यहाँ पे आई हूँ कि ट्रिस्टन का सिचुएशन बहुत बुरा हो। और वो मन में सोचती है कि ट्रिस्टन, तुमने मुझे छोड़कर उस बेकार से लड़की वीवी को चूज़ किया है ना, तो तुम्हें अब इसका कीमत चुकाना ही पड़ेगा। उसके बाद यूलिना बोलती कि तुम सही कह रही हो, ट्रिस्टन बहुत ही चालाक आदमी है, वही ऐसा इंसान है जो लॉसन ग्रुप को इस हालत में पहुंचा दिया है, लेकिन हम लोग दोनों का दुश्मन एक ही है, तो अगर हम लोग दोनों मिल के काम करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, हमारी कंपनी को भी फ़ायदा होगा और हमारा एनिमी को भी हम लोग नीचे गिरा देंगे।
और मैं तुम्हारा लॉसन ग्रुप में पोजीशन अच्छा करने के लिए बोर्ड मीटिंग में तुम्हारा पूरा सपोर्ट करूँगी। ठीक उसी तरह तुम भी जीपर फैमिली के सामने मेरा पूरा सपोर्ट करना और सिर्फ अच्छा अच्छा बात बोलना, ताकि उन लोगों को हम लोग अच्छे लगे और हमारे लॉसन ग्रुप में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाए। उसके बाद बोलती कि वैसे तो मिस्टर जीमर से शादी करने वाली हो ना, तो देखा जाए तो हम लोग जल्दी ये फैमिली बन सकते हैं। तो अगर हम लोग दोनों एक दूसरे का हेल्प करेंगे तो काफ़ी ऊपर तक जा सकते हैं। मैं यहाँ तुम्हारा हेल्प करूँगी, तुम मेरा वहाँ हेल्प करना। और ऐसे बोल के वो एक बॉक्स दे देती है कैथी को। तो कैथी वो बॉक्स खोलती है तो देखती है कि बहुत ही प्यारा सा हार है, जिसको देख के बोलती है कि अगर आप सच में मेरे बारे में अच्छा सोचती हैं और मेरा अच्छा चाहती है तो ठीक है, मैं भी आपका हेल्प करूँगी और थैंक यू पहले ही बोल देती हूँ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है चार्ल्स की साइड, जो टेस्ट को डेट पर लेकर आया होता है। और टेस्ट बोल रही होती है कि वाह ये बहुत ही टेस्टी है, मेरा ये फेवरेट है, तुम्हें पता है? वैसे तुम्हें कैसे पता चला कि ये मेरा फेवरेट है? मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद है, वैसे तुम बहुत ही अच्छे हो चार्ल्स। तो चार्ल्स बोलता है कि देखो तुम्हारे चेहरे पे कुछ लगा हुआ है, मैं पोंछ देता हूँ। उसके बाद वो चेहरा पोंछ देता है और बोलता है कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, तो मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। और वो पास्ट का मोमेंट याद कर रहा होता है जिसमें उसकी मॉम बोल रही होती है कि ये लो चिप पकड़ लो, और इसमें सारा इन्फॉर्मेशन है वो जिमर गर्ल का, तुम अच्छे से सारा इन्फॉर्मेशन याद करना ताकि उसे पटाना ईजी हो। और याद रखना तुम्हें 2 वीक के अंदर उसका दिल जीतना है। तो ये याद करके चार्ल्स बोलता है कि ऑफ कोर्स मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, तो सब कुछ मुझे याद है जो भी तुम्हें पसंद है, और आगे भी सब कुछ याद रखूँगा। तो टेस बोलती कि वाह तुम कितने प्यारे हो ना, तुम इतना मेरा ध्यान रखते हो। तो चार्ल्स बोलता है कि चलो जल्दी जल्दी खा लो, क्योंकि अगर ये ठंडा हो जाएगा तो फिर टेस्ट ही नहीं लगेगा। तो टेस थोड़ा सा परेशान रहती है और बोलती है कि चार्ल्स कि क्या मेरे भाई और लॉसन ग्रुप के बीच बॉन्डिंग सही नहीं चल रहा है? तो चार्ल्स बोलता है कि टेस इसके बारे में बात मत करो, इस टाइम खाओ, खाने टाइम बात नहीं करते हैं। तो टेस बोलती है लेकिन मैं ये सोच सोच के परेशान हूँ, अगर तुम दोनों के बीच में लड़ाई हो जाए या मनमुटाव हो तो कैसे चलेगा? मैं तुम्हारे लिए अपने भाई से बात करूँगी, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं तो मेरा सारा बात मान लेंगे। तो चार्ल्स बोलता है कि कोई ज़रूरत नहीं है, और ये मेरा मैटर है ना, तो तुम बीच में मत आओ और तुम ज़्यादा परेशान मत हो। तो टेस बोलती है कि मैं कैसे नहीं परेशान हूँ, तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो और मैं तुम्हें इतना परेशान नहीं देख सकती, मैं तुम्हारा केयर करती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा हेल्प करूँगी और तुम मुझे अपने हेल्प करने से नहीं रोक सकते। तो चार्ल्स को ये देख के बहुत अच्छा लगता है और वो अपनी मॉम का बात याद करता है, जिसमें उसकी मॉम बोल रही होती है कि 2 हफ्ता के अंदर उसका दिल जीतो। तो चार्ल्स सोचता है कि बेचारी कितनी इनोसेंट है और मैं अपने प्रॉफिट के लिए बस इसका यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर मेरे पास यही रास्ता क्यों है। मैं जिस टाइप का इंसान से हेट करता हूँ मैं वैसा ही बनते जा रहा हूँ। और इसे सोच ही रहा होता है तभी टेस बोलती है कि चार्ल्स प्लीज़ तुम कुछ भी मत सोचो, और तुम मुझे फोर्स नहीं कर रही हो कुछ करने के लिए, मेरा खुद का मन है इसलिए मैं तुम्हारा हेल्प कर रही हूँ, इसलिए तुम अब जिद्दी मत बनो और ज़्यादा कुछ भी मत सोचो, समझ गए? तो चार्ल्स बोलता है कि टेस मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम इस मैटर को लेके और परेशान रहो, मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। और ऐसे बोल के वो उसे खिलाने लगता है और बोलता है कि कम ऑन जल्दी खाओ, क्योंकि अगर ये ठंडा हो जाएगा तो फिर टेस्टी नहीं लगेगा। तो टेस को बहुत अच्छा लगता है और वो ब्लश करने लगती है और उसके बाद खा लेती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है वीवी को, जो ट्रिस्टन और मिस्टर जीमर के आगे कुछ सर्व करती है और कहती है कि मैं बाहर जा रही हूँ, डोर के पास खड़ी रहूँगी, अगर आप लोगों को कुछ भी चीज़ चाहिए होगा तो मुझे आवाज़ दे दीजिएगा। और ऐसे बोल के वो जाने लगती है। तो मिस्टर जीमर बोलते हैं कि मिस मुर्रे तो बहुत ही अच्छी है, वो काफ़ी अमेजिंग है, मैंने जितना सोचा था ये उससे भी कहीं ज़्यादा बेहतर है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि जब भी मैं कैथी से इनके बारे में बात करता था तो कैथी का हाव भाव क्यों बदल जाता था, क्योंकि मिस मुझे ऐसी पर्सनालिटी की है कि लोग इनके बारे में जानना चाहे। तो ट्रिस्टन बोलते हैं कि मिस्टर जीमर मुझे यकीन है कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट मैटर पे बात करना होगा, तभी आप यहाँ पे आए हो, तो आप मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में क्यों इतना बातचीत कर रहे हो? तो मिस्टर जीमर बोलता है कि मिस्टर लॉसन आप सच में काफ़ी तेज हैं, जितना सोचा था आपके बारे में उससे कहीं ज़्यादा आप इंटेलिजेंट दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद बोलता है कि मैं एक चीज़ जानने के लिए काफ़ी क्यूरियस हूँ मिस्टर लॉसन, वो ये कि जब आप बीमारी का छुट्टी लेकर घर आए थे तब इस बीच आपने ऐसा क्या किया कि लॉसन ग्रुप का आज ये हालत है और साथ में आइडल का भी सीन चल रहा है। आखिर आपने इस छुट्टी के दिनों में ऐसा क्या किया कि सब कुछ ऐसा उलट पुलट सा गया? तो ट्रिस्टन बोलते हैं कि मिस्टर जीमर आप ये कैसा मजाक कर रहे हैं, मैं तो ब्रेक लिया था ना और मैं ऐसा कुछ भी नहीं किया हूँ जैसा आप सोच रहे हैं, क्योंकि इन छुट्टियों के दिनों में मैं सबसे दूर अपने ऊपर फोकस कर रहा हूँ। तो मिस्टर जीमर बोलते हैं कि मिस्टर लॉसन आप कैसा मजाक कर रहे हैं, आप प्लीज़ इतना मजाक मत करिए, क्योंकि मुझे पता है कि आज लॉसन ग्रुप के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो आपके छुट्टी के दिनों में ही हुआ है।
और मिस मुर्रे भी इसी बीच में उस आइडल का सहारा लेकर लॉसन ग्रुप के खिलाफ बोली है और जिसके कारण पूरे इंटरनेट पे बवाल मचा हुआ है। तो ये सब चीज़ में आपका ही हाथ हो सकता है, तो प्लीज़ मुझे बताइए कि आपने ऐसा क्या किया है। तो ट्रिस्टन बोलते हैं कि मिस्टर जिमर, आप यहाँ जो बात करने आए हैं वो बात कीजिए, ये सब बात मत कीजिए। तो गाइस, ये चैप्टर यहीं पे एंड हुआ और आप लोग मुझे कमेंट करके सब बताइएगा कि आपके अकॉर्डिंग आगे क्या हो सकता है। और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।